वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 10वीं के लिए जो अर्थशास्त्र का भाग है और अपना जो पहला अध्याय चल रहा था पिछले वीडियो में, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, उसमें अपन ने पिछले भागों में देखा कि किस प्रकार से आर्थिक अवधारणाएं विकसित है, जिनके आधार पर एक अर्थव्यवस्था को मापने के बिंदु तय होते हैं और उन बिंदुओं के आधार पर ही हम अर्थव्यवस्था की तुलना एक देश से दूसरे देशों के बीच में करते हैं। आज का जो अपना विषय है, उन संसाधन और मापदंडों के आधार पर हमको जो निर्धारित लक्ष्य है अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की दृष्टि से, उन्हें कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए ठीक प्रकार से योजना की आवश्यकता होगी, उनको ठीक प्रकार से नियोजन की प्रक्रिया होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी कार्य को संपन्न करने के लिए या हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए हम एक प्लानिंग बनाते हैं, एक योजना तैयार करते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य ठीक प्रकार से संपन्न होगा और उसी अनुरूप हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जब विभिन्न राष्ट्रों को अपने अर्थव्यवस्था को विकास करना होता है तो उन्हें भी देश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उचित और अनुकूल उपयोग करने की योजना तैयार करनी पड़ती है और ये योजना तैयार करने की प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। परिभाषित रूप में अपन इसको देखते हैं कि किसी भी देश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अनेक प्रकार के लक्ष्यों को पूर्ण करने की चाह के लिए उचित नियोजन प्रक्रिया सुदृढ़ होनी चाहिए। तात्पर्य यही हुआ कि किसी भी प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका हम ठीक प्रकार से कैसे उपयोग कर सकते हैं। भारत में नियोजन से तात्पर्य है कि नियोजन एक प्रकार की ऐसी तकनीकी व्यवस्था है जिसमें उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का प्राथमिकता के हिसाब से विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलता प्राप्त करने की दृष्टि से उनका ठीक ठीक प्रकार से आवंटन करना और आवंटित संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके जो निर्धारित लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की जो व्यवस्था है उसी को हम नियोजन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात समझने की है कि जो आवंटित लक्ष्य होते हैं उन आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें जो घटक शामिल होंगे उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो नियोजन के प्रमुख घटक हैं उनमें पहला काम हमको करना पड़ेगा, संसाधन से जो हमारी चाह है या हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो सुपरिभाषित तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात लक्ष्य एवं उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए। प्रथम बात तो ये तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो द्वितीय घटक होगा उसमें है विभिन्न प्रकार के उपलब्ध जो संसाधन आपके पास हैं उनकी अनुमानित क्षमता का अनुमान हमारे पास में सटीक होना चाहिए कि ये संसाधन हमारे पास में कितनी मात्रा में उपलब्ध है और हम इससे कितना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो तीसरा प्रमुख घटक है वो जो अनुमानित हमारे लक्ष्य हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी के लिए, और जितने हमारे पास में संसाधन है उनको अनुकूलतम रूप से आवंटन करना
ऐसा नहीं हो कि किसी एक लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बहुत सारा संसाधन हमारा आवंटित हो जाए और दूसरा लक्ष्य गौण हो जाए। इसलिए देश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन और हमारे प्राप्त होने वाले लक्ष्य, ये उद्देश्य स्पष्टता के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों का प्रत्येक लक्ष्य की दृष्टि से ठीक ठीक प्रकार से आवंटन की जो प्रक्रिया है वही नियोजन कहलाती है। और इस नियोजन के आधार पर ही हम हमारे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं। विभिन्न आर्थिक नियोजन प्रक्रियाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की गति, दिशा और उसके प्रबंधन, इन सभी कार्यों को निर्धारित करने के लिए या जो हमारे निर्धारित लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकार रूपी संस्था को निश्चित किया जाता है ताकि वह इस नियोजन प्रक्रिया की ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग कर सके, उसको दिशा निर्देश दे सके और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अनुकूलता प्राप्त की जा सके। इसी दृष्टि से भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की जो तकनीकी है उसको अपनाने का जो निश्चय किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में हम पिछला अगर इतिहास देखते हैं तो विश्व के विभिन्न देशों में इस नियोजन प्रक्रिया को सर्वप्रथम सोवियत संघ के द्वारा 1928 में अपनाया गया और उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक केंद्रीयकृत प्राधिकरण बनाने की घोषणा की और उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक पंचवर्षीय योजना का मार्ग अपनाया। अर्थात एक 5 वर्ष के कालखंड को निर्धारित किया गया, उसके अनुरूप लक्ष्य तय किए गए और उन लक्ष्यों पर काम करने का एक योजना तैयार की गई, उसको पंचवर्षीय योजना कहा गया। और इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सोवियत संघ ने जो कार्य किए वे एक क्रांतिकारी कार्य सिद्ध हुए। तदनुरूप उसके अनुसरण करते हुए विश्व के अनेक राष्ट्रों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की दृष्टि से इन पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया गया। इसी के साथ साथ आज़ादी के बाद भारत जैसे नवस्वतंत्र राष्ट्र ने भी इस सोवियत संघ की प्रणाली को अपनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना और विकास के विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 1952 से इसी प्रक्रिया के माध्यम से विकास की अवधारणा को अपनाया। अर्थात भारत में अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास की गति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? पंचवर्षीय योजना का माध्यम अपनाया, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम सोवियत संघ में हुआ था। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में आर्थिक नियोजन का यदि हम इतिहास देखते हैं तो प्रारंभिक दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयास भारत में आर्थिक अवधारणा और नियोजन की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी पुस्तक जो अर्थशास्त्र के विषय से संबंधित है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, में इस बहुत सारी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया को दर्शाया गया और उस पुस्तक के अंदर एक नियोजित विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। और उसी अनुरूप आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं की दृष्टि से इनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। और इस योजना आयोग जो संस्था थी,
इसको संविधानोत्तर तथा एक सलाहकारी संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की कि योजना आयोग विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करके सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। और इसके बाद 1952 से 52 में सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कर देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी योजना निर्माण के कार्यों में शामिल कर लिया। और इस आधार पर भारत की जो ये योजना प्रक्रिया है या नियोजन प्रक्रिया है उसको विकेंद्रीयकृत बनाने का एक प्रयास किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास परिषद को जो योजना आयोग द्वारा नियोजन प्रक्रियाएं तैयार की जाएगी उनका अनुमोदन करना एवं समय समय पर योजना आयोग के निर्णयों की समीक्षा करने का कार्य भी सौंप करके एक पारदर्शी और व्यवस्थित सुनियोजित आर्थिक नियोजन प्रक्रिया बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय साबित हुआ। तदनुरूप ही देश में 1952 से लेकर के आज तक जो आर्थिक विकास की व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था के विकास की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चल रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन जो प्रक्रिया है वो अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अनुकूलता प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी मानी जाती है।